तो हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल हाउ टू। दोस्तों ये वीडियो होने वाली यार मेरी पिछली वीडियो जो कि मैंने OnePlus के बारे में बनाया था, जिसमें मैंने बताया था कि आपके अगर कोई भी OnePlus का डिवाइसेज है एंड वो खराब हो चुका है एंड वो वारंटी पीरियड में है, तो कैसे उसे आप वारंटी क्लेम कर सकते हैं घर बैठे एंड क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ती है वारंटी क्लेम करने के लिए, वो मैंने पूरा बताया था उस वीडियो में। एंड जिन्होंने नहीं देखा वो वीडियो तो प्लीज़ मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आपको ज़रूरत पड़े तो वो आप देख सकते हैं। उस टाइम पे मैंने अपना भी नेकबैंड को रिप्लेसमेंट के लिए डाला था, क्योंकि मेरा भी वारंटी पीरियड में था एंड मुझे क्या सर्विसेज मिली है OnePlus की तरफ से वो मैं बताने वाला हूँ एंड आपको दिखाने वाला हूँ कि मेरे जो नेकबैंड है उसको उन्होंने रिपेयर करके दिया या फिर रिप्लेसमेंट करके दिया या फिर आपके साथ क्या हो सकता है। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि क्या सर्विसेज रहती है OnePlus की जब आप वारंटी क्लेम करते हैं। एंड इस वीडियो में आपके बहुत सारे क्वेश्चंस थे इस वीडियो में, पिछले वीडियो में, तो मैं उसके भी आंसर्स करने वाला हूं। तो प्लीज़ यार वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना एंड वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों OnePlus के वारंटी क्लेम सर्विसेज को रिव्यू करने से पहले मैं बाकी चीज़ों का आपको रिवाइज करा देता हूं कि क्या क्या चीज़ें जो है ज़रूरत होती है वारंटी क्लेम के लिए, क्योंकि पिछली वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन उसी से रिलेटेड थे। तो मैं दोबारा इस वीडियो में रिवाइज करा देता हूं कि क्या क्या चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ेंगी और क्या प्रोसेस रहने वाला है। सबसे दोस्तों पहली चीज़ें जो है वो ये है कि आपका डिवाइस जो है वो वारंटी पीरियड में होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड थिंग, आपको आपके डिवाइस का इनवॉइसेस डाउनलोड करके प्रिंट करके रखना है या डाउनलोड करके रखना है, क्योंकि आपको वो अपने पैकेज में डिवाइस के साथ कोरियर करना है, या फिर अगर कोरियर बॉय आता है तो उसको उस डिवाइस में आपको प्रिंट इनवॉइस करके देना पड़ेगा, क्योंकि बिना इनवॉइस के कंपनी आपको रिटर्न या रिपेयर करके नहीं देगी। थर्ड चीज़ है जो दोस्तों बहुत लोगों ने पूछा है कि यार पैकेज ज़रूरी है क्या डब्बे का डिवाइस का। पैकेज भी उतना ही ज़रूरी है जितना इनवॉइस। पैकेज में क्योंकि आपका दो चीज़ें महत्व रखता है। पहला ये कि आपका पैकेज पे आपके डिवाइस का सीरियल नंबर रहता है, जो कि जब आप OnePlus केयर के ऐप में वारंटी क्लेम करते हो तो वहाँ पे आपको सीरियल नंबर डालना होता है, जो कि आपके सिर्फ पैकेज पे लिखा होता है। तो पैकेज रखना बहुत ज़रूरी है। एंड दूसरा ज़रूरी इसलिए है कि जब आप उसे वारंटी क्लेम में डाल देते हैं OnePlus केयर ऐप में, तो आपको डिवाइस जो है अपना पैकेज के अंदर डाल के एंड आपका इनवॉइस डाल के ही आपको कोरियर करना है या फिर उस कोरियर बॉय को देना है। फोर्थ चीज़ें दोस्तों जो बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि वो कितने दिन में रिप्लेस होके आएगा। तो दोस्तों ये आपके डिपेंड करता है कि आप कहाँ रहते हैं। जैसे कि मैं टायर 2 सिटीज़ में रहता हूँ तो यार इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है, बट अगर आप टायर 1 सिटीज़ में है जैसे कि दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता एंड पटना टाइप्स, तो दोस्तों 2 दिन के अंदर वो आपको वारंटी क्लेम के अंदर 2 दिन के अंदर वो कोरियर बॉय आएगा, आपका लेके जाएगा। एंड वो चीज़ें जो है बैंगलोर जाती हैं डिवाइसेस आपकी, एंड वहाँ पे आपको रिपेयर या चेक किया जाता है आपके रिपेयर के लिए या फिर रिप्लेसमेंट के लिए। अगर आपका वो वारंटी पीरियड में है तो वो आपको रिप्लेस करके देंगे, एंड अगर वो रिपेयर हो सकता है तो आपको रिपेयर करके देंगे। अगर आप टायर 1 सिटीज़ में है तो ऑन एंड अप्रॉक्स आप मान के चलिए कि 7 से 10 दिन में आपको ये रिटर्न होके आ जाएगा या फिर रिप्लेस होके आ जाएगा। बट अगर आप टायर 2 सिटीज़ में हैं तो आपको 15 से 20 दिन लग सकता है मैक्सिमम, ठीक है दोस्तों। ये हो गया आपको। एंड आपको ये चीज़ें हैं कि बहुत लोग इसलिए पूछ रहे थे कि सर वो रिपेयर करके देगा या फिर रिप्लेसमेंट करके देगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रिव्यू मैं करने वाला हूँ दोस्तों। मेरे साथ क्या हुआ था कि मेरे जो नेकबैंड था वो एक्चुअली लेफ्ट हैंड में साउंड आना बंद हो गया था, तो मैंने उसको वारंटी क्लेम के लिए डाला। एंड मेरा जो ईयरफोन है लगभग 10-15 दिन समय लग गया था बैंगलोर पहुंचने के लिए। देन मुझे बैंगलोर से कॉल आया था कि सर जो है आपका ये ईयरफोन जो है हमारा ख़राब है एंड आपका वारंटी पीरियड में है, सर हम इसको रिप्लेस करके दे रहे हैं। एंड मेरा पहले जो नेकबैंड था वो रेड एंड ब्लैक करके था, तो उन्होंने मेरे को बोला कि सर हमारे पास रेड एंड ब्लैक नहीं है बट ब्लू है, तो सर हम आपको ब्लू नेकबैंड भेज सकते हैं क्या। तो मैंने बोला ठीक है, इट्स ओके, बस आप चेक कर लीजिए कि वो बस फाइन चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो उन्होंने बोला नो सर इट्स न्यू प्रोडक्ट चलेगा। तो मैंने बोला ठीक है ओके। तो मेरे को वो जो है पूरा न्यू प्रोडक्ट आपको, मेरा जो नेकबैंड है सेम आपको एडिशन जो है मेरे को भेज दिया उन्होंने। मेरा वारंटी पीरियड में था तो रिप्लेसमेंट करके दिया। हो सकता है कि अगर आपका वारंटी पीरियड में ना हो तो कंपनी आपको रिपेयर करके दे एंड उससे कुछ सर चार्जेस ले सकती हो। तो ऐसा कुछ आपको OnePlus का वारंटी क्लेम सर्विसेज रहता है कि वारंटी में आई नो, क्योंकि मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस ये है कि मेरा वारंटी में आप मेरे को रिप्लेस करके दिया है एंड आपका हो सकता है कि आपको भी दे, एंड इन केस अगर आपका वारंटी में ना हो तो मे भी रिपेयर करके दे कंपनी। दोस्तों मैं इसके अंदर लास्ट में वीडियो भी डालने वाला कि जब मेरा ये पैकेज आया था
उसको मैंने खोला था तो उसको रिकॉर्ड किया था कि आप लोगों को मैं बाद में दिखा सकूं कि यार ऐसा मैं झूठ नहीं बोल रहा कि वो आपको वन प्लस रिप्लेस करके एक्चुअली में दिया है। सो ये उसी का डब्बा है एक्चुअली ब्लू वाले का। सो इसको मैंने इसलिए यहाँ पे रखा था कि आप लोगों को दिखा सकूं। सो एंड में वो वीडियो ज़रूर चेक कर लेना। एंड आई थिंक बाकी सब मैंने कवर कर लिया है। एंड अगर इसके बाद भी कुछ छूट जाता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं इस पर ज़रूर अगली वीडियो में कवर कर लूँगा या फिर आपको कमेंट में आपको रिप्लाई कर दूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। सो दोस्तों ये वीडियो है मेरे वन प्लस के नेक बैंड के अनबॉक्सिंग का। जब मेरा नेक बैंड वन प्लस के सर्विस सेंटर से रिप्लेसमेंट होकर आया था उस टाइम मैंने ये वीडियो बना ली थी ताकि आप लोगों के साथ आगे जाके शेयर कर सकूं। एंड आप ये लेटर देख सकते हैं सर्वीफाई की तरफ से जिसमें सारा डिटेल्स दिखा हुआ है मेरे नेक बैंड का। दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि सर्वीफाई ही हमारे वन प्लस के वारंटी क्लेम को हैंडल करता है। एंड मेरा जो नेक बैंड है मेरे को न्यू रिप्लेसमेंट करके इन्होंने ही दिया था, क्योंकि दोस्तों मेरा जो पुराना वाला नेक बैंड था वारंटी पीरियड में ख़राब हो चुका था। एंड मेरे को वो नया रिप्लेसमेंट करके देती है, जो कि मैं पूरा अनबॉक्सिंग भी करने वाला हूँ। एंड दोस्तों अगर आप लोग का भी कोई डिवाइसेस वारंटी पीरियड में ख़राब होता है तो कंपनी आपको रिप्लेसमेंट करके देगी। एंड मैं इसके वारंटी सर्विसेज से बहुत ज़्यादा संतुष्ट हूँ एंड एक्चुअली बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। तो दोस्तों ये था पूरा प्रोसेस जो कि मैंने इसमें डिस्क्राइब भी कर दिया है वापस से। एंड आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।